हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं लिब्रा राशि की रीडिंग लेके आई हूँ कि 2021 फरवरी महीना ऑल ओवर लिब्रा राशि, तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और आप ये रीडिंग चाहे अपने कोई भी सवाल के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, रिलेशन हो, लव रिलेशन हो कि एजुकेशन हो, जिस भी तरह देखना चाहे देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। तो जिसे रेजोनेट हो वो इसमें से गाइडेंस ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो मेरी कोई और वीडियो देख सकता है। और मेरी और वीडियो की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर ले। और वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग या फिर और कोई भी समस्या का समाधान आप करवाना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, हर बार की तरह मैं इस बार भी यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है या नहीं करती। तो आप ये कमेंट्स ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं फरवरी महीना तुला राशि के लिए, लिब्रा राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मैंने कार्ड पहले से ही शफल करके रखे हैं और मुझे नहीं मालूम कि कौन से कार्ड आए हैं। डिवाइन की तरफ से जो भी कार्ड आए हैं वो मैं आपके साथ ही अभी देखूंगी और रीड करूंगी। और टैरो कार्ड के साथ इस बार मैंने 3 कार्ड और लिए हैं ओरेकल डेक से, ताकि हमें ज़्यादा गाइडेंस मिले और हमें ज़्यादा जानकारी हासिल हो कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। एक कार्ड मैंने साईं बाबा डेक से लिया है, एक कार्ड मैंने एंजल डेक से लिया है और एक कार्ड मैंने मोनोलॉजी डेक से लिया है। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कार्ड क्या कहते हैं तुला राशि, लिब्रा राशि के लिए ऑल ओवर फरवरी महीना कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है द मून, सेकेंड कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, फोर्थ कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कार्ड दिख रहे होंगे। अगला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, और लास्ट में है वाव 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तुला राशि वालों, लिब्रा राशि वालों, ये कार्ड देख के मैं अगर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर कहूँ तो आपके लिए ये फरवरी महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चाहे वो फाइनेंस के बारे में हो या फिर हेल्थ वाइज, जॉब हो, एजुकेशन हो, रिलेशन हो, हर तरह से ये फरवरी महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हाँ, कुछ लिब्रा राशि वालों आपके लिए थोड़ी मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स दिख रही है, लेकिन अगर आपको जो गाइडेंस दिया जाएगा उसके अनुसार आप गॉड पे बिलीव करके, अपने टैलेंट पे बिलीव करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा राशि फाइनेंस के बारे में। तो लिब्रा राशि वालों, आप लोगों के लिए
इस फरवरी महीने में कुछ लोगों के लिए तो जैसे मैं कहूँ कि अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है आपके पास। मतलब अगर कहा जाए कि पैसों की बरसात होने वाली है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन आप पे मेहरबान है और आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस भी मतलब बहुत ही अच्छा चलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। आपको अगर कोई नई जॉब मिलती है तो वहाँ पे आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि उनके लिए तो मतलब उन्होंने जो भी मेहनत की है उनका फल उनको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। जैसे डिवाइन उन पे मेहरबान होने वाली है। कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये बीते दिनों में हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है अपना गोल अचीव करने के लिए, फाइनेंशियली मतलब स्टेबल होने के लिए उन लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बहुत मेहनत की है। तो वो मेहनत का फल उनको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है और उनके लिए अबंडेंस आ रहा है, उनकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। और कुछ लिब्रा राशि वालों आपको एक मतलब लग्जरी लाइफ जीते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनके लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ना पैसों की, ना मान सम्मान, प्योरिटी, हर चीज़ के लिए उनके मतलब उनका हर सपना पूरा होने वाला है फरवरी महीने में। और इतना अबंडेंस उन्हें मिलने वाला है कि मतलब उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा और हर चीज़ उनके पास मतलब हासिल कर पाएंगे वो जो भी चाहेंगे। अगर वो आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, कुछ लोग अगर जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए, तो वो भी उसमें सक्सेस रहेंगे, जाएंगे। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी अच्छा वक्त अपने परिवार के साथ बिताने के लिए कहीं बाहर अब्रॉड घूमने भी जा सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। इसके अलावा अगर जिनकी शादी नहीं हुई तो हो सकता है कि कुछ लोगों की लिब्रा वालों की शादी हो सकती है। इसके अलावा किसी की मंगनी भी हो सकती है, या फिर लव रिलेशन की मैं बात कहूँ तो वो भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। प्यार की बढ़ोतरी होगी, प्यार बढ़ेगा और कुछ लोग अपने न्यू लव से भी मिलेंगे, उनके कांटेक्ट बनेंगे और उनकी लव लाइफ भी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। और इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लिब्रा राशि वालों के लिए अगर वो अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं तो न्यू बॉर्न बेबी आने की भी गुड न्यूज़ मिल सकती है और उनके घर में ये खुशियां आ सकती है। और लिब्रा राशि वालों, आप कुछ लोगों के लिए तो ऐसा मतलब ये कार्ड कह रहे हैं कि आप खुद अपने लिए ही नहीं, अपना तो आप फ्यूचर सिक्योर करेंगे, एक लग्जरी लाइफ जिएंगे जिसमें सब कुछ होगा, लेकिन आप अपने परिवार की लाइफ भी सिक्योर कर लेंगे। आपको उनकी भी कोई फिक्र नहीं होगी और आप उनको फलता फूलता देख के खुश होंगे, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप पे उनका करम हुआ है और आपकी सब ख्वाहिशें पूरी हुई है और आप एक कहते हैं ना, भरा पूरा परिवार को हंसता खेलता खुशियों से भरा देख रहे हैं। और इस फरवरी महीने में कुछ जो लिब्रा राशि वाले हैं वो मुझे जैसे कहते हैं ना कि अपना गोल अचीव करते हुए दिख रहे हैं। वो एक विश फुलफिलमेंट उनकी दिखती है कि उन्होंने जो भी चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, रिलेशन हो, उन्होंने जो भी चाहा था वो हासिल करते हुए इस फरवरी महीने में दिखते हैं। और इस जो भी ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी और वो सक्सेस होंगे, उसकी वजह से उनके घर में भी खुशियां आने का पूरा मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारी खुशियां आ रही है। और कुछ तुला राशि वाले इतने मैच्योर हो चुके हैं,
हो चुके हैं अब कि फरवरी महीने में वो इतने मतलब परफेक्ट डिसीजन लेंगे। और अभी तक उन्होंने जो भी इमोशनल में आके कभी कभी कुछ गलतियां कर दी थी, तो वो अभी ऐसी गलतियां नहीं करेंगे और इमोशनल में आके, इमोशनल कहते हैं ना कि उस बहाव में नहीं बहेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और बहुत ही सोच विचार के साथ जो भी सही फैसला है, जो भी सही डिसीजन है वो लेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, उसे निभाएंगे। फिर चाहे उनके सामने कैसी भी चुनौतियां आए या कोई भी परिस्थिति आए, वो उनका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे और वो सक्सेस भी पाएंगे उसमें और बहुत ही बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और बहुत ही सक्सेस पाएंगे। और अगर मैंने कहा था पहले कि कुछ लिब्रा राशि वालों के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके पास कुछ लिब्रा राशि के लिए है, सबके लिए नहीं है, उनके पास दो अपॉर्चुनिटियां हैं, दो ऐसी चीजें हैं जिनमें से उनको चुनाव करना है, लेकिन वो चुनाव नहीं कर पा रहे हैं और वो बहुत ही टेंशन में आ गए हैं। कभी जैसे उनके मूड स्विंग होते हैं, कभी ये एक तरफ का सोचते हैं कुछ दिन तक, मतलब सोचते हैं कि ये चॉइस सही है, फिर वापस कुछ दिन बाद ये सोचते हैं कि नहीं ये चॉइस सही नहीं, ये चॉइस सही है। ये किसी भी चीज में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, इसके अलावा कहूँ तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि एक से ज़्यादा रिश्ते हो या रिलेशन के बारे में हो तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं किसको चुनूं, कौन सा मतलब रिश्ता मेरे लिए बेहतर रहेगा या फिर कौन सी जॉब मेरे लिए बेहतर रहेगी या कौन सा बिजनेस मेरे लिए बेहतर रहेगा, या फिर एजुकेशन है, स्टूडेंट है तो वो कौन सी फील्ड मेरे लिए बेहतर रहेगी, उसमें अगर कंफ्यूज है तो उनको अपनी अंतरात्मा की आत्मा को सुनना होगा। यूनिवर्स डिवाइन उन्हें मैसेज दे रहा है, गाइडनेस दे रहा है, लेकिन वो तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के आप लोग अपने कहते हैं ना दिल को दोनों हाथों से यूं ढक के बैठे हैं, तो आपको डिवाइन की आवाज़ किस तरह सुनाई देगी? आप डिवाइन की आवाज़ को सुन ही नहीं रहे, तो आपको डिवाइन की आवाज़ को सुनना है, अपनी अंतरात्मा को आवाज़ को सुनना है। और या तो फिर आपको कोई अपना जो वेल विशर है, कोई गुरु है या आप जिसको भी मानते हैं, जिनकी सलाह आप लेते हैं, उनसे राय लेनी चाहिए, विचार विमर्श करके आपको सही डिसीजन लेना चाहिए। और ये जो आप पल में यहाँ पल में वहाँ आपके मूड स्विंग होते हैं, आपको कुछ काम करने का मन नहीं होता, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के जो आपके थॉट आ गए हैं आपके दिमाग में, नेगेटिव थॉट, उनको आपको दूर करना होगा। और अगर आप ये दूर करते हैं तो ही आप कोई सही डिसीजन लेंगे और पॉजिटिव डिसीजन लेंगे तो आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुले हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप कितनी जल्दी डिसीजन लेते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी लगती है कि हो सकता है कि कुछ लोग दो ऐसे रिश्ते में फंस चुके हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि उनके लिए कौन सा रिश्ता सही है या कौन सा रिश्ता सही नहीं है। तो उनको अगर ऐसी सिचुएशन है तो उनको जल्द से जल्द एक फैसला लेना होगा, वरना ये चीज़ आपकी सेहत पे भी असर कर सकती है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, प्रेशर वगैरह प्रॉब्लम दे सकती है। तो आपको इस चीज़ से दूर होने के लिए जितना हो सके गॉड से प्रे करनी है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, योगा करना है और जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, अच्छे लोगों की राय लेनी है। और सूरज के धूप में जब सुबह का वक्त होता है अब तब थोड़ी देर आपको बैठना है। अगर कोई आपके घर के पास ऐसे कोई बाग बगीचे हैं जहाँ पेड़ पौधे हैं, पंछियों की आवाज़ आती हो, वहाँ ठंडी हवा, कुदरती हवा हो, ऐसी जगह पे बैठ के अपने मन को थोड़ा शांत करना है और उस शांत मन से आपको एक डिसीजन पे पहुंचना है कि आपको क्या करना चाहिए। तो कुछ तुला राशि वालों आपके लिए ये है, बाकी ऑल ओवर तुला राशि वालों आप लोगों के लिए तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, सक्सेस ही सक्सेस है। और आपके लिए चाहे आप जो भी
बात के लिए या देख रहे हो, आपके लिए सब कुछ ठीक रहने वाला है। ऑल ओवर ये फरवरी महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस छोटी मोटी कुछ भी जो परेशानियां आती है, वो तो एक लाइफ है, तो वो तो आती ही रहती है। ऑल ओवर सारे दिन एक जैसे नहीं जाते, तो ये छोटी मोटी बातें जो होती है सबके साथ होती है, तो उससे हमें थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। तो ये टैरो कार्ड के मुताबिक आपकी रीडिंग थी। अब हम ये ऑरिकल कार्ड से भी देख लेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले हम साईं बाबा का कार्ड लेते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आप ब्रह्मांड है, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। वाह, क्या कार्ड है। आप खुद एक ब्रह्मांड है, मतलब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और जो आपकी अंतरात्मा कहती है वो यूनिवर्स की तरफ से आए हुए मैसेज है। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन दे रही है, यूनिवर्स आपको राह बता रही है, उस राह पे आपको चलना है। तो आपके लिए अगर आप ये इंट्यूशन की आवाज़, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, तो आपके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस है। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम कहते हैं ना कि कण कण में ईश्वर है। तो हमारे दिल में ही रब रहता है, गॉड रहते हैं, ईश्वर रहते हैं। जहाँ उनका सच्चा कहते हैं ना घर, वो हमारा दिल है। हमें उन्हें अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। हम भटकते हैं चारों ओर उनको ढूंढने के लिए, लेकिन अगर हम हमारे भीतर झांके तो कहते हैं ना रब कहीं और नहीं, रब हमारे दिल में है। तो साईं बाबा का ये मैसेज था। अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड के जरिए क्या मैसेज है। कॉम्प्रोमाइज। एंजल कार्ड के जरिए आपको ये मैसेज दिया जाता है कि कभी कभी कुछ चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर करना पड़े तो कर लेना चाहिए। मतलब अगर समझौता करने की बात आए किसी चीज़ में तो समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम समझौता करेंगे तो ही बैलेंस रहेगा। अगर हम किसी बात पे मतलब आर्ग्यूमेंट करेंगे, झगड़े करेंगे, तो ये बातें बढ़ती जाएगी, वक्त निकलता जाएगा, कोई चीज़, कोई फैसला, कोई जजमेंट हमारे सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम समझौता कर लेंगे, तो एक जजमेंट भी आ जाएगा और कहते हैं ना कि वक्त की भी बर्बादी नहीं होगी और ना ही कोई रिश्ते भी खराब होंगे और ना ही कोई मन मुटाव होगा, ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर ज़िंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने का, समझौता करने का वक्त आए तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। यही सही ज़िंदगी के लिए रहता है। अब देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर भरोसा रखिए। आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे। डिवाइन यूनिवर्स गॉड आपको कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, आपके सपने पूरे होंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ वक्त लगे, लेकिन ख्वाब, सपने जरूर पूरे होते हैं, क्योंकि हर सपना अलग होता है। हर सपने को पूरा होने में एक जैसा वक्त नहीं लगता। कोई छोटा सा सपना होता है तो वो जल्दी पूरा हो जाता है, कोई बड़ा सपना होता है तो उसे पूरा होने में देर लगती है। जैसे हम कहते हैं कि हमें आम खाना है, सही एक एग्जाम्पल दूं कि हमें हमारा सपना तो आम खाने का है, तो अगर अभी बारिश की मौसम चल रही होगी तो हमें गर्मियों की मौसम तक इंतज़ार करना पड़ेगा और गर्मी आएगी तभी हम आम खा पाएंगे, सही ना। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर हम कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो पानी पूरी खानी है, तो आप जब भी चाहो आप जस्ट 1 घंटे के अंदर पानी पूरी खा सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें कि हर वक्त एक डिवाइन टाइम होता है, तो सपना पूरा होने का भी डिवाइन टाइम होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें भरोसा रखना है, हमें बिलीव रखना है अपने ख्वाब पे कि हमने जो ख्वाब देखा है वो अच्छा है, सबके लिए
हमारे लिए कहते हैं ना कि हमारे परिवार के लिए जो हमने सपना देखा है वो अच्छा है। अगर हमने अबंडेंस का सपना देखा है, हमने कुछ बनने का सपना देखा है, हमने अगर कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का सपना देखा है, हमने समाज सेवा का सपना देखा है, जो भी आपका ड्रीम है वो अगर आपको पूरा करना है तो उस ड्रीम पे भरोसा रखना है और डिवाइन पे भरोसा रखना है कि अगर सपना सच्चा है, अच्छा है, तो वो जरूर पूरा होगा। बस ज़रूरत है तो भरोसा रखने की, यकीन रखने की, क्योंकि कहते हैं ना, यकीन है तो रब है, यकीन नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, यकीन पे ही दुनिया कायम है। तो आप अपने सपने पे भरोसा रखिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो तुला राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग कि फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको रेजोनेट हुआ होगा, और अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो गाइस, मैं फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।